2 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो ज़रूरी है. So my name is Satyendra Tiwari, as you all know, and I have been associated with professional training and coaching industry for the last 9+ years. I have started my career in this kind of coaching with CAT and GMAT aspirants. मैंने शुरुआत करी टाइम दिल्ली से. ये जिन लोगों को पता है, CAT जो एग्ज़ाम है आपका, देश की सबसे पुरानी और बड़ी कोचिंग्स में से आती है. और ये जो बच्चे IIMs में जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप देखेंगे जो 100% होते हैं उसमें से 5-7 तो यहीं के होते हैं. इवन मैं कनॉट प्लेस सेंटर से पे पढ़ाता था, तो मेरे भी 2 स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉपर रहे. इसका सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, वो मेरे बैचेस में थे, CAT 15 और CAT 16. सो उसके बाद आई स्विच टू दिस बैंकिंग एंड SSC इंडस्ट्री, और ये स्विचिंग मैंने की 2016 में. अगर मैं प्रोफेशनली बताऊं तो आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्रॉम ICF USA, इंटरनेशनल कोच फेडरेशन USA, एंड माय एक्सपर्टीज इनटू NLP and mind mapping. I have worked with up to the mid-management level of the companies like Tata Power, HCL, right, BPCL, SBI. तो इन तरह के कंपनियों के मैनेजर्स मिड लेवल मैनेजमेंट तक को ट्रेन करने का मौका मिला है. और ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक बिल्कुल अलग फील्ड है. मेरी एक्सपर्टीज मैंने आपको बता दी. लेकिन जब मैंने टाइम में पढ़ाना शुरू करा, 2-2.5 साल पढ़ाया यहाँ पे, ये बच्चे जिनको पढ़ाता था वो बहुत ही एलीट बच्चे थे. जाहिर तौर पे वो DTU, IIT, SRCC, सेंट स्टीफेंस, वरांडा हाउस, इन कॉलेजेस के इन जगहों के बच्चे थे. और जाहिर तौर पे आप इन कॉलेजेस में तब पहुंचते हैं जब 12वीं तक की पढ़ाई में आप बहुत ही बेहतर होते हैं. ये नेशनल लेवल के डेफिनेटली कॉलेजेस हैं, और बच्चा IIT, DTU में आसानी से नहीं पहुंचता. तो जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, जाहिर तौर पे मेरे लिए बड़ा आसान होता था. आई यूज्ड टू टीच कंटिन्यूअसली इन इंग्लिश. स्टूडेंट्स वर एब्सोल्युटली वेल रेड, पढ़े लिखे बच्चे आते थे, राइट, जिनके घरों में 6वीं-7वीं से ही अंग्रेजी का एक्सपोजर होता था. वो 10-12 नॉवेल्स पढ़ चुके हैं इंग्लिश की. तो उनको एक अलग लेवल के लिए लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मैंने एग्जाम का आपको बताया भी था कि देखो CAT का एग्जाम अभी होने वाला है. 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मिनट्स में, और आप SSC देख लें, यहाँ 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मिनट में. इससे पेपर के औकात का पता लगता है. SSC की डिफिकल्टी लेवल मुश्किल नहीं होती. SSC में बच्चे को राहुल द्रविड़ बनना पड़ता है, उसको टिक के खेलना पड़ता है, 200 क्वेश्चन का प्रेशर उठाना पड़ता है. बेसिक्स का एग्जाम होता है SSC. तभी आपको वो बेसिक्स बता रहा हूं कि एक सेंटेंस को तोड़ना सीखो. लेकिन CAT उस श्रेणी में सबसे ऊपर का एग्जाम है. बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाता है, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जब 23 साल का बच्चा IIM अहमदाबाद से निकल रहा है, उम्र 23 साल है उसकी, और उसके जो पैकेजेस मिल रहे हैं 22-23 साल में, वो कुछ किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, किसी को 80 लाख मिल रहा है. तो जाहिर तौर पे वहां पे पहुंचने के लिए जो एग्जाम होगा वो टफेस्ट एग्जाम है देश का. तो फिर मेरे ख्याल में यही आया कि यार यहाँ तो मैं बड़े पॉस बच्चों को पॉलिश कर रहा हूँ. देश में 2 लाख लोग लिखते हैं हर साल CAT का एग्जाम, लेकिन ये जो SSC और बैंकिंग का जो क्राउड है, खासतौर से जो SSC का क्राउड है, ये 35 लाख 40 लाख बच्चा लिखता है. और ये वो बच्चा है जिसको अंग्रेजी का एक्सपोजर है ही नहीं, बड़ा हाथ टाइट है उसका. और जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि बिहार में अभी भी कुछ ऐसे हालात हैं, पता नहीं हर जगह पे, सरकारी स्कूलों में या किसी खास जगह पे, पता लगा 6ठी क्लास से अभी भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. ये मेरे लिए शॉकर था, झटका लगा मुझे लगा कि यार हमारी पिछली जनरेशन, मेरे फादर के टाइम पे 6ठी क्लास से अंग्रेजी शुरू होती थी, लेकिन आज भी ये हो रहा है. और ये बच्चा बेचारा उस चक्कर में अपने आप के पोटेंशियल को ही डाउन कर लेता है. ये सोचता है MTS निकल जाए किसी तरीके से. 18 साल का बच्चा MTS देने के चक्कर में, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में हाथ टाइट है. और वो भी वाली अंग्रेजी हमको नहीं आती है, पहली क्लास में देखा हमने, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानते नहीं है. किताब में पढ़ गए, कोचिंग खेल लिया, 2-2 साल तैयारी हो गई, ये चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि कभी सिस्टमेटिक ऐसे देखा नहीं हमने. तो फिर मैंने वो रुझान बदला, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए कि जो बात CAT के बैच में मैं 20 मिनट में पढ़ाता था, वही इन बैचेस में जो आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वो उसके लिए मुझे लगते हैं 120 मिनट, 2 घंटे लगाने पड़ते हैं. और मैं लगाता हूं. मैं अंग्रेजी में ही पढ़ाता था 2 घंटे. आसान बहुत था. पूरी तरीके से अपने आप को बदला कि यार मुझे उस बच्चे को सुखानी है जिसको दिक्कत होती है. उसको 4 लाइन अंग्रेजी की लिखने के लिए कह दो या बोलने के लिए कह दो, उसमें भी उसको दिक्कत होती है, तो मुझे उसको उठाना है. और वहां से ये गियर बदला, ये प्रक्रिया शुरू हुई.
और बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मतलब जिस मिशन के साथ निकला था वो मिशन सफल हुआ काफी हद तक। अभी तो बहुत कुछ आप भी नाम रोशन करने वाले हैं। और एक छोटी सी बात और बता दूं, उसी से मुझे याद आया था 2016 में जब मैंने स्विच किया तो अड्डा 24/7 भी एक ऑनलाइन फोरम है, उस समय मैंने वहां के ऑफलाइन से शुरुआत करी थी। तो एक बच्चा जो कि अब उसका प्रोफाइल देख लेना, 2014 का एमबीए पास आउट एक बच्चा था जो 2 साल से वॉकिंग था, 2 इयर्स उनका वर्क एक्सपीरियंस था, सेल्स में काम कर रहे थे। और जब मैं गया तो एक मैथ्स के फैकल्टी ने इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये जो है पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, वर्किंग भी है साथ के साथ, इनका क्वांट और रीजनिंग में तो स्कोर अच्छा आ जाता है लेकिन अंग्रेजी में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। और आप जानते हैं बैंकिंग में 30 मार्क्स का जो स्ट्रक्चर है वो है इंग्लिश के लिए अभी, और जो कट ऑफ आता है वो मतलब 7 से लेकर के 9 साढ़े 9 के बीच में ही बैरी कर रहा होता है। ये कट ऑफ होता है जनरली अलग अलग एग्जाम्स में, ये देखोगे आप। तो उन सज्जन ने क्या कहा कि सर अंग्रेजी में मेरा दहाई का आंकड़ा टच नहीं हो रहा है और 2 साल हो गई तैयारी को, और बड़े फ्रस्ट्रेटेड भी थे। शायद माँ की डेथ हुई थी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले। तो कहे सर मैं बड़ा पजल्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वांट और रीजनिंग में नंबर आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते। उनके हाथ में इंग्लिश की इतनी मोटी नोटबुक थी, उसको खोला मैंने, पहले ही पेज पे लिखा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैंने पूछा सर व्हाट इज सब्जेक्ट, चुप हो गए। मैंने कहा सर व्हाट इज वर्ब, कहा सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वही जो आपसे बात की थी पिछली क्लास में। मैंने कहा सर अगर मैं कहूं कि यू आर इंटेलिजेंट तो यहाँ पे आर क्या है, कहा वर्ब की कैटेगरी का शब्द है सर। मैंने कहा कोई एक्शन हो रहा है कहा यहाँ पे, कहा नहीं सर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आपकी डेफिनेशन तो फिर अधूरी साबित हुई, आपने कहा वर्ब एक्शन वर्ड है, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा जब मैं कह रहा हूं कि आप समझदार हो, तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। तब उन्होंने खुद ही कहा कि सर अगर आप अभी एक सेंटेंस लिख के दो मुझे और मुझे कहो कि नाउन प्रोनाउन पहचानो, एडजेक्टिव पहचानो, ये शब्द किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सर मैं पहचान नहीं पाता हूं। जब भी कोई एग्जाम आता है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नीचे खूब लाल पीले हरे पेन का इस्तेमाल करते हुए 12-15 रूल लिखे थे, रूल 1 रूल 2, जैसे आप रूल लिखते हो, जैसे किताबों में लिखा होता है। तो कहे सर जब कोई एग्जाम आता है तो इन्हीं रूल को रट के जाता हूं, अगर इनसे क्वेश्चन फंसता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। भाई साहब का अगला पेज खोला मैंने, उस पर कंजंक्शन लिखा हुआ है। ऐसे तो हम पढ़ाई करते हैं। अब तुम कहो नहीं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है, वो बच्चों पढ़े, भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है, भाषा का पहले ग्रामर सीखना पड़ता है, बेसिक। अब जरा कॉमन सेंस लगा के सोचो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले किन किन चैप्टर की समझ होनी चाहिए आपको। समझ, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, और नाउन की जगह पे कौन सा इस्तेमाल होता है, शब्द प्रोनाउन। तो मैं ना तो नाउन पहचान में आता, ना तो नाउन के प्रयोग पता। प्रोनाउन खुद अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर, ना तो तुम्हें प्रोनाउन का भी नहीं पता। वर्ब अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर, हम क्लास में कम से कम 10 दिन हमारे लग जाते हैं वर्ब के पढ़ने में। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, मॉडल्स की इतना समझ, कहां वुड हैव, कहां कुड हैव, कहां कुड हैव बीन, कहां कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपके उसमें एडवांस वर्ब, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इतना बड़ा चैप्टर वर्ब खुद में अपने आप में। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और एक चौथा चैप्टर आता है कंजंक्शन। जो लोग भी तैयारी कर चुके हैं उन्हें पता है कि भाई नॉट ओनली बट आल्सो के साथ 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो वर्ब दूसरे वाले के अकॉर्डिंग होता है, ईदर और एज वेल एज के साथ पहले। तो कहने का मतलब कि कंजंक्शन के भी ज्ञान की समझ है। यानी 4 चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और कंजंक्शन। कॉमन सेंस ये कहता है कि जिसको ये 4 चैप्टर पर कमांड है उसको कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा गाड़ी उल्टी चलाते हो भाई, अगर तुम्हें रूल ही रटना है तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। और अगर कोचिंग में भी उन्हीं किताबों को खोल करके उनका कानून लिखवाया जा रहा है, इमला पढ़ रहे हो भाई, स्कूल में हो क्या हैं, गुरुजी भी आके वही रूल लिखा रहे हैं, आप भी वही रूल लिख रहे हो। पहचानते बचपन में भी नहीं थे और पहचानते अभी भी नहीं हो, तो बचपन वाली गाड़ी तो निकल गई, यहां पे गाड़ी नहीं निकलेगी। और बीइंग अ मेंटर बड़ा दुख होता है जब एक जवान आदमी एमबीए कर चुका है, 2.5 साल से वर्किंग है, 2-2.5 साल से, और वो कहता है कि सर नहीं होता है, तो बड़ी कोफ्त भी अंदर उठती है। ये लगता है कि कौन से नौजवान है भाई, और कौन सा इसमें रॉकेट साइंस पूछा जा रहा है, कौन सी कैट की अंग्रेजी है जहां पे बहुत पढ़ा लिखा बच्चा होना चाहिए और बड़ा एक्सपोजर होना चाहिए क्योंकि सारा का सारा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अरे बेसिक्स का एग्जाम होता है एसएससी, ये मासेस का एग्जाम है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हर लेवल के बच्चे को उठाता है जिस तरह की उसकी काबिलियत है। ये बेसिक्स का एग्जाम है, बेसिक्स पे हम काम नहीं कर पाते और बिना बेस के ऊपर पहुंचोगे नहीं।
तो ये बात जरूरी थी, शुरुआत में ही मैंने बात कर ली कि जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उससे सिस्टमेटिक पढ़िए। कोई भी एग्जाम आप